नमस्कार। रवि प्रताप नाम है हमारा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज मेरे प्यारे भाइयों, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़े हुए प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर लगभग पूछे जाते हैं। जरूरी तो नहीं कह सकते, लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करने से पहले अगर हम 2 मिनट कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझ लें, चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है इसका हम बेसिक थोड़ा समझ लें तो काफी अच्छा हो। तो 2 मिनट आप हमको दीजिए। दोस्तों समझो, मान लो कि मैं और मेरा कोई दोस्त, मैं और मेरा कोई दोस्त, दो व्यक्ति गए हैं बैंक में। अब बैंक से दोनों व्यक्ति लोन ले रहे हैं, लेकिन मैंने लोन लिया SI पे। मैंने कितने पे लोन लिया? इस पे SI पे। और दूसरे मेरे दोस्त ने लिया CI पे। लेकिन आपको CI समझने के लिए थोड़ा सा SI समझना होगा। इसलिए ये नहीं कि आपको लग रहा होगा कि मैं CI की जगह SI पढ़ा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा, तो मैंने लोन लिया SI पे और मेरे दोस्त ने ले लिया CI पे। मैंने बैंक से लोन लिया 1000 रुपए, मेरे दोस्त ने लिया 1000 रुपए। दोनों बराबर लोन लिए। मेरा रेट बैंक वालों ने दिया 10% पे, उसको भी उन्होंने दिया 10%। मैंने 2 वर्ष के लिए लिया, मेरे दोस्त ने भी 2 वर्ष के लिए लिया। केवल फर्क इतना रहा कि मैंने SI पे लिया सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कहा जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ये बात हम सीख जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने 1000 रुपए लिया है, तो 1000 रुपए का पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1000 इंटू 10% के रेट से देते हैं, तो पहले साल का मेरा रेट हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 100 रुपया। दूसरे साल मेरा कितना हो जाएगा? 1000 रुपये का, दूसरे साल भी 10% ही है, 100 रुपया ही होगा। तो मैं बैंक को अब कितना अमाउंट पे करूंगा? 100 रुपया दूसरे साल का इंटरेस्ट, 100 रुपया पहले साल का इंटरेस्ट, मतलब 200, और 1000 रुपया जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो दोनों तीनों को जोड़ते हैं तो मैं बैंक को पे करूंगा टोटली 1200 रुपये अमाउंट। लेकिन मेरा दोस्त कितना पे करेगा? आप देखिए, ब्याज पे ब्याज लगना क्या होता है यहां पे हम सीखेंगे। दोस्तों, 1000 रुपया इसने भी लिया है 10% पे। पहले साल ये भी 10% के इंटरेस्ट से रेट से बैंक को इंटरेस्ट देगा। 0 से 2 0 से 2 0 कट गए, 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। इसका भी पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपया, ये 100 रुपया बैंक को पहले साल देगा। लेकिन दूसरे साल में इसका इंटरेस्ट जो है, इसका जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। तो दूसरे साल में इसका प्रिंसिपल जो होगा वो पहले वाला प्रिंसिपल और पहले साल का इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के होगा। तो कितना हो जाएगा? दूसरे साल में इसका प्रिंसिपल 1100 रुपये, 1000 और 100 1100, और इस पे भी 10% का रेट लगेगा, 1110। तो दूसरे साल में ये कितना इंटरेस्ट पे करेगा दोस्तों? 110 रुपये अमाउंट। दूसरे साल टोटली कितना अमाउंट पे करेगा? तो ये पे करेगा 100 प्लस 110 प्लस में 1000, मतलब कि 1210, 1210 रुपया ये पे करेगा बैंक को। और ये मैं कितना पे कर रहा? 1200 रुपये। तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। इसका जो पहले साल का ब्याज था 100 रुपया, उस पे भी ब्याज लगा। मूलधन पे तो लगा, मूलधन 1000 रुपया था, अब ब्याज जो 100 रुपया हुआ उसको जोड़ दिए, उस पे भी ब्याज लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में आया दोस्तों? देखिए, अब क्या है,
कि कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़े प्रश्नों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी एक चीज सीखनी पड़ेगी जिसका नाम होता है सक्सेसिव रेट। सक्सेसिव रेट दोस्तों, ये सक्सेसिव रेट हम सीखेंगे ये क्या होता है। ठीक है, आप समझिए सक्सेसिव रेट क्या होता है। दोस्तों सक्सेसिव रेट होता है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर मैंने 2 साल के लिए लिया हुआ है तो मैं रेट सीधा निकाल दूंगा x प्लस में y प्लस में x इंटू वाई अपॉन में 100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सक्सेसिव रेट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए सक्सेसिव रेट क्या होगा, ये हो जाएगा केवल x प्लस वाई। अब x प्लस वाई आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया x प्लस वाई क्या है, तो भैया मेरे x और y ये दोनों रेट को रिप्रेजेंट करेगा। x एंड y रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला को हम यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी सारे, किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी प्रश्न हो उसको हम सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला लगा के यूज करें। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी मैं आपको 5 प्रश्न करवाऊंगा दोस्तों, 5 प्रश्न इसी वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा और 15 प्रश्न अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा कि मेरे साथ बने रहिए और आप देखिए अगला प्रश्न। आइए दोस्तों, आप और हम मिलकर इस प्रश्न को करते हैं। दोस्तों आप मेरे साथ खुद इस प्रश्न को करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा इस वीडियो को देखने का। तो दोस्तों कृपया करके रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी उठा के आप भी खुद मेरे साथ इस प्रश्न को करने का कोशिश करें। दोस्तों प्रश्न पढ़ता हूं कि व्हाट डज ₹250 अमाउंट्स टू इन 2 years with compound interest at the rate of 4% in the first year and 8% in the second year। कहता है कि 250 रुपया की राशि 2 वर्षों में, 250 रुपया की राशि मैंने बैंक से लिया है, 250 रुपया 2 वर्ष के लिए। बैंक वालों ने पहले वर्ष के लिए 4% का रेट लगाया है और दूसरे वर्ष के लिए 8% का रेट लगाया है। तो कह रहा है कि राशि कितनी हो जाएगी, अमाउंट कितना हो जाएगा। दोस्तों अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में रेट 2 है, रेट मेरे पास फर्स्ट पहले के लिए 4% है और दूसरे वर्ष के लिए 8%। तो देखिए दोस्तों, अगर सक्सेसिव रेट का, अगर मैंने अभी आपको बताया था इसके लिए सक्सेसिव रेट सीखना इसी प्रश्न के लिए। दूसरे प्रश्न यहाँ पे अगर 4% की दूसरा ब्याज नहीं देता, दूसरे वर्ष भी अगर 4% ही रहता तो भी ये सक्सेसिव रेट वाला फॉर्मूला काम आता। ठीक है, तो सक्सेसिव रेट में क्या फॉर्मूला आता है, x प्लस में y प्लस में x इंटू वाई अपॉन में 100। x और y मैंने क्या बताया था, रेट है। जैसे x के जगह 4 प्लस y के जगह 8 प्लस x के जगह 4 इंटू 8 अपॉन में 100। सक्सेसिव रेट हम निकाल लेंगे सीधा दोस्तों। तो 4 प्लस 8 कितना हो गया, 12 प्लस में 4 एग्जैक्ट 32 मतलब 0.32। ओके, देन वी गेट 12.32, 12.32% हमारा सक्सेसिव रेट होगा। सीधा दोस्तों हम चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे, कह रहा है कि 250 रुपया पे 2 वर्ष में कितना रेट लगेगा, 4%, 8%, ना 4 लगा ना 8 लगा, 2 वर्षों में 12.32% का रेट लगेगा। तो सीधा हम निकलेंगे कि भाई 250 रुपया का 12.32% कितना होगा। इसको अगर हम कट करें तो 0 से 0, 5 5 जो 25, 5 2 10, 2 से 6.16, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 5 6 30, 5 5 8, 5 6 30, 30.80 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 30.80। अमाउंट कितना आया है, अमाउंट में हम प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल कितना था 250, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया
30.80, मतलब कि हमारा कितना हो गया दोस्तों, 280.80 अमाउंट आ गया। दोस्तों अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% is rupees 328, then the sum is, अमाउंट कितना है वो पूछ रहा है, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, किसी निश्चित धनराशि पर मतलब प्रिंसिपल पता नहीं है, 5% रेट 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का टाइम, 2 वर्षों का 2 ईयर, चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 328 है, तो प्रिंसिपल कितना है। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं, आप भी कीजिएगा मेरे साथ साथ। और देखिए दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको कि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 5 की जगह आपको आज 2 ही प्रश्न करवा पाऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं 18 क्वेश्चन एक साथ लेके आऊंगा। याद रखिएगा प्यारे भाइयों कि यह 20 प्रश्न ही आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न 20 प्रश्न मिलते जुलते आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप 20 प्रश्नों को ध्यान से देखिए और समझिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि यही 20 प्रश्न से मिलते जुलते प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते होंगे। ठीक है, तो आते हैं बनाते हैं, हमें फटाफट बनाते हैं, हमें तो कुछ है नहीं भैया। आपको भी आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 328, चक्र वृद्धि ब्याज दिया हुआ है 328 रुपए, और रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, टाइम कितना 2 ईयर है, तो हम सक्सेसिव रेट निकालेंगे, हर सक्सेसिव रेट निकाल लेंगे दोस्तों। सक्सेसिव रेट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई वही प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100, x के जगह 5, y के जगह दूसरा प्रतिशत नहीं, तो क्या डालेंगे, वही वाला 5 ही डालेंगे y के जगह भी, प्लस 5 इंटू 5 अपॉन में 100। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया ये 2 साल दिया, अगर ये 3 ईयर दिया रहता तो हम क्या करते। तो 3 ईयर्स के लिए अगले 18वां प्रश्न जब आएगा उस वीडियो में मैं 3 ईयर 4 ईयर तक के क्वेश्चंस को बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा सक्सेसिव रेट निकल जाएगा 10.25। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारा प्रिंसिपल पता करना है, तो उनको प्रिंसिपल हम मान लेते हैं कि लेट द प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल भी पी, प्रिंसिपल पी है, तो पी प्रिंसिपल पे 10.25, पी जो पी प्रिंसिपल है इसका 10.25, ठीक है, 10.25% इसका 328 हो जाता है, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल निकल जाएगा दोस्तों 100, उधर चला जाएगा 328 इंटू 100 अपॉन में 10.25, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 2 जीरो, 25 से काट देंगे दोस्तों, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 0 0, 25 चौका 100 हो गया ना, 25 चौका 100, अब बचा है 125, तो ये हो जाएगा हमारा 41। अब हम 41 को 328 से काट देंगे तो 7 से काट सकता है क्या, तो 41 जो हमारा है दोस्तों, 41 से हमारा जो ये कट जाएगा 328 कितनी बार है, 41 8 बार। ठीक है, 8 बार में तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 8 चौका 32, मतलब 3200 रुपया हमारा प्रिंसिपल निकल गया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, थोड़ी बहुत गलतियां हुई होंगी क्योंकि हमारा ये पहला वीडियो था, अगले वीडियो में हमारी जो भी गलती होगी हम उसको सुधार कर लेंगे। ठीक है,
और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।